ये वीडियो जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं समाज में जिसके लिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो आप तक डिलीवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लड़कों ने एक लव स्कैम चालू किया है जहां पर वो सीधी सादी भोली भाली सरल स्वभाव की लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, इमोशनली टॉर्चर करते हैं। बाद में जब लड़की परेशान हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, फिर वो चीज़ किसी नई लड़की के साथ ट्राई करते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाली में बर्बाद कर लेते हैं। और इस लड़की को तो जिंदगी दर्द दुख पीड़ा में ही बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे केसेस हैं, लड़कियां फांसी लगा रही हैं, लड़की जान दे रही है, घर से भाग रही है, अपना हाथ काट रही है, गर्दन काट रही है। बहुत केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आपको तो कम से कम आज मैं समझदार बनाकर जाऊंगा। लड़कियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, साथ में अगर लड़के हो तो या तो वीडियो से निकल लो, या अगर देख रहे हो अच्छे बनना चाहते हो तो इस वीडियो पर टिकना, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं, रियलिटी चेक देने वाले हैं कि लड़के अच्छे कैसे होते हैं। इस वीडियो के कुछ देर के बाद आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको किस लड़के का चुनाव करना चाहिए, किस लड़के से दूरी बनाना चाहिए। उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर है। मैंने कई सारे ऐसे सेशंस लिए हैं जहां पर लड़कियों से बातचीत करी जिनको धोखा मिला, जिन्होंने प्यार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी। और जब मैंने उनसे थोड़ा सा डीपली बात करा और मैंने जानने की कोशिश करी कि आपने अपने पार्टनर के अंदर क्या देखा, कि वो कितना कमाता है, वो आपके साथ रहेगा, इस चीज़ की क्या उसने कमिटमेंट दी, उसके परिवार में कितने लोग हैं आप क्या जानती हो, उसका परिवार कैसा है, कैसा घर है, घर में कार है कि नहीं, क्या ये जानती हो, उसका बैंक बैलेंस जानती हो। बोली नहीं, मुझे तो प्यार चाहिए था, मुझे तो एक केयरिंग लड़का चाहिए था जो कि वो था, गुड लुकिंग था, हैंडसम था, मुझे बस यही चाहिए था। और उन्होंने ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर ली। उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। आजकल भी अगर आप लड़की हो तो आप समझ पा रही होगी कि जब आप किसी से प्यार कर रही होती तो आप पूछती ही नहीं हो कि आप पैसा कितना कमाते हो, आपके परिवार में जो हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए, वो अलग बात है, वेल्थ कैसी है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, घर में गाड़ी, घर अच्छा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में कौन ही लड़की पूछ रही है, जो कि ज़रूरी है। जब शादी करी जाती है तो ये चीज़ आपके कौन कर रहे हैं, परिवार वाले करते हैं। क्या करते हैं, जब लड़की भेजेंगे तो हम देखेंगे कि लड़के का घर कैसा है, लड़के की गाड़ी कैसी है, उसका बैंक बैलेंस कैसा है। ये चीज़ जज क्यों करी जाती, क्योंकि आपको बेहतर ज़िंदगी दी जाए। और आपने क्या किया, अपने रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ जज ही नहीं करा। क्यों नहीं जज कर पा रही हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने, बॉलीवुड ने एक नैरेटिव सेट करा हुआ है कि प्यार देखो, केयर देखो, फूल देखो, नदियाँ देखो, आकाश देखो, बादल देखो, बाकी ये पैसा क्या है, पैसा तो धूल है, कल कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे, पैसा ही तो खेल है। आजकल के ज़माने में जिसके पास पैसा नहीं उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। कल को तुम हॉस्पिटलाइज हो जाती हो, क्या होगा तुम्हारे साथ, बर्बाद हो जाओगी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। तुम्हारे घर में कल राशन आना है, पैसा नहीं है, खाने के लाले लग जाएंगे। कहीं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हो, साइकिल पे जा रही हो तुम्हारा हस्बैंड लेकर, कार नहीं है, बेहतर गाड़ी नहीं है, सामाजिक सम्मान खराब हो जाएगा, तिल तिल मरोगी। दिन प्रतिदिन लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी के साथ। बहुत सारी लड़कियां हैं, शादी कर लेती हैं, शादी के बाद पता चलता है कि उनके पति के पास वैसा है ही नहीं जैसा उसने दिखाया था पहले प्यार में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि जो लड़की लाड से प्यार से अपने घर में रह रही थी, आज वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। उसके पास गहने तक नहीं है, शुद्ध कपड़े तक नहीं है, अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, क्या परवरिश कराएगी, बेहतर स्कूल में कैसे लेकर जाएगी, अपने आप को कैसे समाज के बीच में बिठाएगी, सम्मान दिलाएगी, कुछ नहीं पता। सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेशन आ चुका है। अरे 10 रुपए की चीज़ नहीं, थोड़ा जुगाड़ बना के चला लो। 1000 रुपए की चीज़ नहीं लेनी है, 100 रुपए में वो काम हो रहा है, जुगाड़ बना लो। जुगाड़ बनाने के लिए ज़िंदगी मिली है क्या? पूरी ज़िंदगी जुगाड़ बना के काट के मर के निकल लोगी, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का, जब अय्यासी से ना जी पाएँ, अच्छे से ना जी पाएँ, जो लाइबिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ अगर हम ना कर पाएँ तो फ़ायदा क्या हमारी ज़िंदगी का। हमारे घर में कार नहीं, हमारे घर में बेहतर गाड़ी नहीं, बेहतर टीवी नहीं, कपड़ा अच्छा नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये कुछ ज़िंदगी है? कम से कम चुनाव करो तो ऐसे इंसान का चुनाव करो जो बेहतर हो हर तरीके से, जो आपको सिक्योरिटी दे पाए, आपको सक्षमता दे पाए, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा पाए। क्या आपने कभी अपने पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि आप तो प्यार में डूबी हो। लड़का है, लड़का छुपाता है, वो आपको फेक चीज़ें दिखाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, आप फंस जाती हो। तो वही सब चीज़ें मैं बताने के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें देखना है लड़के के अंदर। आजकल मैंने एक ऑनलाइन लव देखा है, जब लड़कियाँ क्या करती हैं, ऑनलाइन किसी से बातचीत करेंगी और उनसे प्यार करती हैं और उनके साथ शादी के सपने देख लेती हैं और उसके प्रदेश में, उसके शहर में आ जाती हैं। और कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ लड़कियों को काट के फ्रिज में डाल दिया गया।
लड़कियों को जला दिया गया। कुछ केसेस तो हमारे सामने आते हैं जो मीडिया की वायरल होने की वजह से पता चल जाता, लेकिन कुछ तो हमारे पास आए ही नहीं, जहाँ लड़कियों के साथ गलत किया गया, गैंग रेप करा गया, उनको मार दिया गया, उनको फेंक दिया गया नदी नाले में। जब नदियों की सफाई हुई, पता चला झाल के पास लाश मिलती है लड़कियों की। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कों से प्यार किया और प्यार के नाम पर उनके साथ चली आई, उनके साथ दूर होटल में चली आई, उनके शहर में चली आई, उनके प्रांत में चली आई, और लड़के ने उनका यूज कर लिया और उसको मारकर फेंक दिया। गया कौन? आप गई। परिवार की लड़की गई, लड़के का क्या गया? कुछ नहीं, वो फिर किसी लड़की के साथ सेम यही करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग पर है ना। आप अगर कोई चीज़ लेने जाती हो, मोबाइल लेने जाती हो, गाड़ी लेने जाती हो, घर के इसके लिए कोई सामान लेने जाती हो, ऑनलाइन कपड़ा लेने जाती हो, 50 बार देख रही होती हो और अपने साथी के चुनाव में आपने कुछ देखा ही नहीं और आप सोच रही हो कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। कुछ वक्त की जो बटरफ्लाई आपके दिल में पैदा हो रही हैं किसी इंसान को देखकर, बस वही देखकर आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली। ज़िंदगी बहुत लंबी रेस है और लंबी रेस चलने के लिए घोड़े का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, घोड़े का दमदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ पर बिलीव होगा तो आप इस वीडियो पर आगे कंटिन्यू करिएगा, वरना आप यहीं से छोड़ दीजिए। आपको लगेगा कि मैं कुछ ऐसी ही तथाकथित बातें आज आपको बताऊंगा जो आपके काम की नहीं। आप जंजी हो, आपको अपनी ज़िंदगी से मतलब नहीं, आपको परिवार से मतलब नहीं, प्लीज़ वीडियो जाइए छोड़कर। लेकिन अगर आपको अपने से प्यार है, लड़की होने पर सम्मान है, लड़की होने पर गर्व महसूस करती हो, अपने परिवार की लाडली हो, गृहलक्ष्मी जैसी चीज़ों का सम्मान करती हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। एंड आप सेक्स करने वाली मशीन नहीं हो, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हो, किसी का खिलौना नहीं हो कि कोई इंसान अपने जाल में तुम्हें फंसाएगा, तुम्हें फिजिकली यूज करेगा और छोड़ देगा और तुम फिर ऐसे ही सोचोगी कि किसी इंसान ने मेरे साथ धोखा किया। अरे धोखा देने से पहले की चीज़ें जो है वो चीज़ें जानो, तो कैसा लड़का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आजकल का एक ट्रेंड क्या चल रहा है, बॉडी काउंट। लड़के जब ग्रुप में बैठते हैं, मैंने कई सारे सर्कल्स, मैं भी लड़का हूँ और लड़कों के सर्कल में बैठता हूँ, तो बातें होती हैं तो बहुत सारी सी बातें आती हैं कि भैया का बॉडी काउंट तो इतना है। बॉडी काउंट मतलब ये होता है कि उस लड़के ने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स करा, मतलब 5 लड़कियों के साथ सेक्स किया तो 5 बॉडी काउंट। और जितना ज़्यादा बॉडी काउंट होगा उतना ज़्यादा उसके सर्कल में वैल्यू बढ़ रही है। भैया कलयुग बढ़ रहा है, समाज बदल रहा है, क्या क्या नहीं बदल रहा है। अब ये आ चुका है कि लड़के का अगर जितना अच्छा बॉडी काउंट, डेट मीन स्टड लड़का, कूल लड़का, ये चीज़ दिखाने के लिए वो लड़का अपना बॉडी काउंट बढ़ाता है और इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर दिया गया है आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बॉडी काउंट का काफ़ी ज़्यादा वायरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, वीडियो काउंट। ये हो क्यों रहा है? दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, महाराष्ट्र, इन चीज़ों में आम कर दिया गया है सब। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां बॉडी काउंट के नाम पर लड़कों ने लड़कियों को ठगा। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा लड़का जो आपके साथ है, जो आपसे सिर्फ सेक्सुअली बात कर रहा है, जो आपसे चैटिंग करता है तो सेक्सुअल चैटिंग की तरफ जाता है, आपसे हमेशा सेक्स की बातें करता है, आपको सपने दिखाता है कि हम लोग शादी करेंगे और शादी के बाद हमारी सुहाग रात होगी, सुहाग रात में ये कलर होगा, ये लाइट होगी, ये कमरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब वो एक तरीके से सेक्सुअली अराउज कर रहा है आपको। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने बोलता है या कुछ ऐसी वीडियोज आपको भेजता है या आपसे मांगने की कोशिश करता है, आपसे न्यूड मांगने की कोशिश करता है, आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें करता है जो सेक्सुअली ज़्यादा ही एंगेज हैं, तो समझ जाइए कि वो लड़का नियत का अच्छा है ही नहीं। एक लड़कों ने तो एक नया स्टेटमेंट चालू किया कि मैं तो तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने तो सब कुछ न्यौछावर करा जा सकता है, तो मैं तो तुम्हें छोड़कर जाऊंगा नहीं, तो चलो सेक्स करते हैं ना। तो उसको ये बताओ कि तुम जब पति बन जाना तो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, तब की बात अलग है। लेकिन कम से कम जब तक पति नहीं हो, जब तक तुम रिलेशनशिप में हो, तब तक तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर कोई इंसान सेक्सुअली आपको बार बार हिट कर रहा है, समझ जाना ये रेड फ्लैग है, ये लड़का सही नहीं है, क्योंकि बेहतर लड़का इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात नहीं करेगा। और अगर सेक्सुअल टॉक करना भी होगा तो जब वो आपके साथ होगा, आपके साथ क्लोज होगा और म्यूचुअली जब फीलिंग्स अंडरस्टैंड एक दूसरे को हो जाएंगी, देन अगर हो जाता है तो ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, वो बात अलग है। लेकिन कोई इंसान अगर इंटेंशनली बार बार सेक्स को ला रहा है बीच में, तो समझ जाइए वो लड़का आपके लिए बिल्कुल ही घटिया है। नेक्स्ट प्रजाति आती है लड़कों की, जहां वो गाली देते हैं, आपसे तू तड़ाक करके बात करते हैं। मैंने कई लड़कों को देखा है जो कूल बनने की कोशिश करते हैं। अरे तो ऐसी है, तू ये जो तू शब्द है ना, ये आपको नीचे गिराता है। तू का मतलब कूल थोड़ी होता है कि आप बहुत कूल हो और तू तड़ाक करके बात करोगे किसी से, अपने पार्टनर से। अपने पार्टनर से तू तड़ाक करके कौन बात करता है?
कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो दिल्ली की लैंग्वेज है, वो तो वहाँ की, हरियाणा वाले तो खड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, अब तू ऐसे बात करते हैं। एक बात मुझे इन दिल्ली वालों से भी पूछना है और हरियाणा वालों से भी पूछना है, आप जो तू तड़ाक करते हो क्या मोदी जी से कर लोगे? अब बैठ भाई तू यार, तो क्या कर रहा है यार एकदम, मतलब और तेरा उधर दूसरे देश का क्या सीन चल रहा है राजनीति का? तूने बताया नहीं कि अभी तेरे कितने मतलब विधायक वगैरह सब कितना क्या खड़ा कर रहा है तू संसद में, दुनिया ऐसे बात करेंगे क्या अभी मोदी जी के साथ? और तूने बताया नहीं कि अभी तू कौन सी स्कीम लेके आने वाला है, तो इस बार जीतेगा कि नहीं 2025 में, 27 में, 28 में? नहीं कर सकते हो ना। तो आप सिलेक्टिव क्यों हो तू तड़ाक करने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ? आप सिर्फ अपने फ्रेंड से तू तड़ाक करके बात क्यों कर रहे हो? दिल्ली वाले हो या तुम कूल बनने के लिए ये दिखा रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि अगर तुम किसी को तू तड़ाक करके बात कर रहे हो तो तुम बहुत वाहियात इंसान हो। और तुम अगर सुन रही हो किसी लड़के को कि वो तुमसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है, तुम ये समझ लो कि उस इंसान को अपने प्रति ना इज्जत पैदा करने का ऑप्शन दे रही हो। वो आज तू तड़ाक करके बात करता है, नॉर्मलाइज कर दोगी। कल वो अगर तुम्हें हल्की फुल्की गाली देता है, तुम बोलोगी कि वो कूल है और तुम उसे नॉर्मलाइज कर दोगी। कल वो तुम्हें 2-4 और गाली देता है, तुम्हें लगेगा अरे लड़का है, कूल है, तुम उसे नॉर्मलाइज कर दोगे, वो फिर करेगा। ये बार बार गाली देना, बार बार तू तड़ाक करना, तुम्हें डिफेम करना, तुम्हारी वैल्यूएशन ना करना, समाज के बीच में तुम्हारा मजाक कर देना। रोस्ट एक वर्ड है, रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्ट कौन अपनी पत्नी को करता है यार? कौन सा ऐसा पति है? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी पत्नी का रोस्ट करते हैं समाज के सामने, समाज के सामने उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। कभी देखो ना तुम्हारा ये जो पुराना जनरेशन था वो किस तरीके से अपनी पत्नी को सम्मान देता था। ये रोस्टिंग नहीं होती है, डिफेमिंग इसे बोलते हैं। लड़की की इज्जत ना करना इसे बोलते हैं। अगर आप तू तड़ाक, गाली गलौज, बात बात पर चिल्ला देना, डोमिनेंट हो जाना, मार देना, उसकी वैल्यूएशन ना करना, समाज में हंसी उड़ा देना, ये कोई तरीका है? अगर कोई लड़का आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है, उसको तुरंत छोड़ो, क्योंकि ये लड़का आने वाले समय में आपको छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा कूल बन रहा है, इसको ठंडा ही रहने दो, ज़्यादा उसको गर्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं आपको। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए, एक लड़के का सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है बनाना। एक इंसान जब समाज में जाता है और समाज वाले उससे बोलते हैं कि अरे ये लड़का गलत है, इस लड़के ने तो उधारी खाई है, इस लड़के ने तो कर्ज उठाया है। सोचिए ना, समाज में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और आप समाज में जा रही हो और आपके लड़के को ये जो समाज है वो बेहतर तरीके से नहीं देखता है, सम्मान की नज़र से नहीं देखता। मैं नहीं कहता कि समाज का हर एक इंसान को सम्मान दे, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो ऐसे जरूर होने चाहिए जो उसके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उसके लिए जान दे दें, उसके लिए खड़े हो जाएं। कम से कम ऐसा लड़के के पास पावर होनी चाहिए। वो फेक फ्रेंडशिप नहीं चाहिए कि बाइक को फ़ोन किया है 20 लड़के बाहर आ जाएंगे, ये फेक है। सच्चाई उसमें होती है कि लड़के के साथ एक लड़का है लेकिन उसके लिए बड़ा लॉयल है। समाज में जब जाता है कहीं पर उसको सम्मान मिलता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एक ऐसे पार्टनर का चुनाव जरूर करिए जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो। सामाजिक प्रतिष्ठा भंग है, वो इंसान बदतमीज है, लड़कियों को छेड़ता है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, आप उसके साथ घूमने जाती हो, लड़कियों को देखता है, इधर उधर उसकी नज़रें जाती हैं, वो लड़कियों के बारे में गलत बात करता है, उनको बॉडी के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जस्टिफाई कर देता है, आपको कंपेयर कर देता है, कुल मिला के उसका कैरेक्टर घटिया है, उस इंसान से आपको दूरी बनाना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग बॉयज। मैं यहां पर बोल सकता था कंट्रोलिंग मैन, लेकिन मैंने बॉयज क्यों बोला, इसको समझो कि कंट्रोलिंग जो होता है ना वो सिर्फ एक बॉय कर सकता है। आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल में रखना कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, हर जगह पर आपको कंट्रोल करना। और जब आपकी बात ना माने और जब आप उसकी बात ना मानो तो बात बात पर आपको गाली दे देना। देखिए, मेन की क्वालिटी नहीं होती है। जब आप पार्टनर बनाओगे ना तो आपको एक मर्द चाहिए होगा, कोई एक निठल्ला सा बच्चा नहीं जिसको तुम संभालोगी। मर्दानगी जिसके अंदर है वो तुम्हारा पार्टनर होना चाहिए। लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो मेन नहीं हो सकता, वो बॉयज है। क्यों? क्योंकि एक बॉय को बहुत ज़्यादा सेल्फ इनसिक्योरिटी है कि उससे बेहतर कहीं ना आ जाए और मेरी वाली चली जाए, कहीं कोई उसको पैसे वाला ना मिल जाए कि मेरी वाली चली जाए। उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कई लड़कियों के साथ ऐसा मतलब रिलेशन बनाया है फेक, तो कहीं मेरी वाली भी ना बना ले। उसको डर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आपको कंट्रोल करता है। लेकिन मेन क्या बोलता है, सच में अगर कोई लड़का मेन में तब्दील हो चुका है तो वो क्या बोलेगा कि मैं अपनी पार्टनर को कंट्रोल नहीं करूंगा, उसके ऊपर शक नहीं करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहती है तो ठीक, जाती है तो चली जाए, मेरा क्या, मैं तो 100% दे रहा हूं, मैंने तो बहुत प्यार किया। लेकिन लड़की ही नहीं समझदार है, अब वो अगर नहीं रुकना चाहती है तो जाए। उसने आपको कंट्रोल नहीं करा, उसने आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करा, आप करियर में क्या करना चाहती हो इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं करा, आपके पहनने ओढ़ने पर कंट्रोल नहीं करा। हाँ, एक मेन के अंदर एक ऐसी सहूलियत होती है कि वो आपको करेक्ट करता है कि देखिए आप ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे पहन लो, क्योंकि ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जाओगे तो समाज में लोग आपको गंदी नज़र से देखेंगे, ये एक कंसर्न होता है।
लेकिन वो आपके ऊपर थोपेगा नहीं। अगर वो चीज़ उसको बुरी लगती है तो या तो वो आपसे हट जाएगा, समझ रहे बात को, वो हटना पसंद करेगा लेकिन आपके ऊपर अपनी चीज़ थोपना पसंद नहीं करेगा, ये मेन है। लेकिन बॉय क्या कहता है, नहीं 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 तुम ये करो, तुम ये करो, डोमिनेंट है, गाली दे देता है। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा गाली दी गई, मारा गया, तो लड़कियों ने क्या बोला कि वो दिल का बड़ा साफ है, मेरा वाला दिल का बड़ा साफ है। बाकी वो गाली दे देता, बात अलग है, दिल का बड़ा साफ है। एक बात बताइए, दिल का साफ होने का मतलब क्या होता है? दिल में क्या है तुम्हारे? दिल में सिर्फ ब्लड है, और दिल में अगर तुम्हारे अंदर गंदगी है तो मुंह पर वो गंदगी ही आएगी। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मिसाइलों की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो विदेश राजनीति है उनके बारे में चर्चा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जिस इंसान को जो पता है वही बोलेगा, जिसके दिल में जो है वही बोलेगा। दिल में गंदगी है आपके प्रति, दिल में गंदगी है, दिल में नफरत है आपके प्रति, तो नफरत ही तो निकालेगा। गाली है आपके प्रति इसलिए गाली दे रहा है, मार है आपके प्रति इसलिए आपको मार दे रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करिए कि वो दिल का साफ है तो गाली दे देता है। तो गाली दे देना, किसी बड़े इंसान को गाली दे दे, कोई एक बहुत बड़े व्यावसायिक इंसान को, बहुत बड़े राजनेता को, तब उसको पता चले कि गाली का बदला क्या होता है, मार का बदला क्या होता है। उसके पास मान लेते हैं स्विफ्ट डिजायर है, मान लेते हैं कि स्कॉर्पियो लेट भी आपके पार्टनर के पास, एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो जाए फॉर्च्यूनर वाले को गाली दे दे, फिर पता चल जाएगा उसको गाली देने का मतलब क्या। गाली सिलेक्टिव होती है, गाली उसको दी जाती है जिसको पता होता है कि इसको दी जा सकती है। हर किसी को इंसान गाली नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको गाली दे दी तो ये मुझे रापटा मारेगा, ये भी मुझे छोड़ेगा नहीं। आपके साथ गाली हो रहा है ना, दिल का साफ नहीं है, वो आपके प्रति गंदा है, वो गंदगी आपके ऊपर फेंक रहा है। स्टेटमेंट क्लियर कर लेना कि गाली देने वाला दिल का साफ नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। और कंट्रोल करने वाला दिल का साफ नहीं होता है, डोमिनेट करने वाला दिल का साफ नहीं होता है। ये प्लीज़ अपने ऊपर से फिल्टर हटाइए, अपनी ज़िंदगी को, ये जो प्यार की पट्टी इसको हटाकर देखिए। ज़िंदगी बहुत धुंधली है, बस पट्टी लगी है तो आपको दिख ही नहीं रही है। मैं धुंधलापन जो है ना वो साफ कर रहा हूँ धीरे धीरे। डीप ऑब्जर्व करो, समझो आपके पार्टनर के अंदर क्या कमी है, और अगर पार्टनर का चुनाव करो तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखो। अब नेक्स्ट प्रजाति आती है मम्माज बॉय की, जो ऐसे हैं माँ के लाडले। ये समझ लीजिए, जो मम्माज बॉय होता है ये किसी लड़की के लिए अभिशाप है, श्राप है किसी लड़की के लिए। शादी करके गई लड़की, लड़का क्या कर रहा है, माँ को बुरा लग जाएगा, माँ के बारे में गलत मत बोलो वरना मुझे बुरा लगेगा, मेरी माँ मेरी भगवान है। माँ ने अगर बोल दिया ये गलत है, माँ ने अगर बोल दिया कबूतर पीला होता है तो वो पीला ही मानो उसे, क्योंकि माँ ने बोला है। हर तरीके की जिम्मेदारी सिर्फ माँ करेगी, फैसला लेना कोई घर का वो माँ करेगी, घर का बजटिंग कौन करेगा, माँ करेगी, घर में कोई सामान कैसे आएगा माँ करेगी, तुमको बाहर जाना है नहीं जाना माँ देखेगी। ये जो ममाज बॉय माँ के लाडले हैं ना, इनसे थोड़ा दूरी बना। अब यहाँ पर एक संस्कार लेकर आते हैं यही ममाज बॉय, और ममाज बॉय वाली ये जो पूरा समाज है क्या बोलता है, माँ तो भगवान होती हैं। जिस महिला ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला, उस इंसान के खिलाफ कैसे जा सकते हो तुम? तो मैं ममाज से वैसे बोलना चाहता हूं कि बेटा तुम एक काम करो, जो तुम 9 महीने गर्भ में थे तुम बाहर नहीं आने चाहिए थे, तुम वहीं रहने चाहिए थे, क्योंकि तुमको वहीं अच्छा लग रहा था। तुमको दुनिया में तो घूमना नहीं है, समाज तो देखना नहीं है, तुम बस ममाज बॉय हो, तुम गर्व, यही सब वाली यही सब केवल लिखी पढ़ी बातें करो कि माँ तो भगवान होती है। भगवान मानो ना, माँ का सम्मान करना कौन नहीं बोलता है कि माँ का सम्मान मत करो, ये भी बोलने वाली चीज़ है, ये तो बेसिक है। आपको सुबह उठना है तो सुबह उठोगे, मंजन करोगे, कुल्ला करोगे, स्नान करोगे, बेसिक है ना। माँ बाप का सम्मान करोगे, बेसिक है। इसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत है, मैं तो माँ की सुनता हूँ। अरे भैया माँ की सुनते हो तो बीबी काहे लाए हो, मत लाते। और इस चीज़ ने क्या किया ना, समाज की वाइफ, समाज की पत्नी, समाज की लड़कियों को बर्बाद किया, क्योंकि वो लड़का मम्मा के अलावा अपनी पत्नी की सुनता नहीं, मम्मा को खुश करने के लिए पत्नी को मारता है। मम्मा आपको इसने बोला, डंडा कहाँ है, डंडा लेके आती माँ, ये लो दे दनादन, अपनी पत्नी को पीट दिया। पत्नी रो रही है, सेटिस्फाइड कौन हो रहा है, माँ, और सेटिस्फाइड कर कौन रहा है, लड़का। तो ये ममाज बॉय कैसा हुआ, समाज के लिए बहुत ज़्यादा घटिया हुआ। यही ममाज बॉय अगर मर्द होता तो क्या बोलता, माँ आप गलत हैं तो गलत हैं, मेरी पत्नी अगर यहाँ सही है तो सही है, और मम्मा जहाँ पर गलत है तो मम्मा को दिखाया, पत्नी जहाँ गलत है तो पत्नी को दिखाया। समझ रहे हो बात? क्लियर कट होना चाहिए, सत्य का देवता होना चाहिए पहली बात, और ऐसा माँ का देवता नहीं चाहिए। आपके पास है छोड़ दीजिए। भनक भी आती है कि सिर्फ मम्मा मम्मा की सुनता है, रिलेशनशिप के पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि ममाज बॉय के साथ शादी तो करना है। अगर इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाओगी, फिर ममाज बॉय आपको
जीवित नहीं रहने देगा ढंग से। और नेक्स्ट है कमिटमेंट फोबिया वाली प्रजाति लड़कों के अंदर। ये कमिटमेंट फोबिया क्या है कि हम आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ रहेंगे, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं करेंगे आपके साथ। ये क्या बोल दिया आपने? शादी बोल दिया आपने? शादी तो मैं कर ही नहीं सकता, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो दुनिया देखने की उम्र है, अभी मैं शादी कैसे कर लूँ? ये जो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है या ये जो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा उचित है। क्योंकि देखिए, जो आज कमिटमेंट नहीं कर रहा है, कल को आपके साथ रहे ना रहे क्या भरोसा। जिस इंसान को सच में तुम्हारे साथ प्यार होता है, वो शादी का कमिटमेंट देता है, वो कम से कम साथ रहने का कमिटमेंट देता है, किसी और से बातचीत ना करने का कमिटमेंट देता है, आपको इग्नोर ना करने का कमिटमेंट देता है, समय देगा ये कमिटमेंट देता है, आपकी बेइज्जती नहीं करेगा ये कमिटमेंट देता है, आपको इमोशनली ड्रेन नहीं करेगा ये कमिटमेंट देता है, आपको गाली नहीं देगा ये कमिटमेंट करता है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आपका पार्टनर आपके साथ वादा नहीं करता, आपका पार्टनर आपके साथ कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेता, क्या फायदा ऐसे पार्टनर का? कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट करने से डर अगर आपके पार्टनर के अंदर है तो उससे दूरी बनाओ। क्योंकि कल को अगर कोई बात रखोगी, आपका पार्टनर सुनेगा नहीं, तो मतलब क्या है कैसे इंसान के साथ रहने का जो आपका पार्टनर तो है लेकिन पार्टनर है ही नहीं, उसको किसी चीज का डर ही नहीं है कि कल आपको बुरा लग रहा है, आप रो रही हो। अगर वो लड़का आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो भी बहुत गलत है। और नेक्स्ट प्रजाति है बैड बॉयज की। आजकल लड़कियों को बहुत ही लड़कों ने एक मस्त सा दिखाया है कि वो हुक्का पीते हैं, वो बियर पीते हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ये कूलनेस की निशानी है। आजकल लड़कियों को बड़ा मजा आ रहा है कि एक लड़का है, कार में आता है, बढ़िया हुक्का पीता है, बियर पीता है, सिगरेट पीता है, कितना कूल है, स्टड है। ये जो आपको कूल लग रहा है ना, ये आपकी जिंदगी को कूल करने वाला है, फ्रिज में डालने वाला आपको। क्योंकि आपको कूलनेस वहां ज्यादा आएगी, इस दुनिया में नहीं आएगी। फ्रिज के अंदर बहुत ठंडी आती है और आपका जो कूल पार्टनर है वो वहां पर आपको ये ठंडक जरूर देगा अगर आपने इस इंसान से दूरी नहीं बनाई तो। एक प्ले बॉय, एक बैड बॉय, एक कूल बॉय, क्या सच में ये एक इंसान है? एक स्मोकिंग करता हो, खुद सोचो, चलो सब हटा दो, सोचो कि तुम्हारे पिताजी पर लेकर आते हैं, तुम्हारे समाज का कोई एक ऐसा इंसान ले लो जो बहुत अच्छा है, ठीक है? अब उसको फील करो कि वो स्मोक कर रहा है, वो बियर पी रहा है, एप्स दिखा रहा है और हॉट बनकर दिखा रहा है। समाज में उसकी स्थिति कैसी आएगी? खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक लड़का जो दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, कार में जाता है तो बहुत तेजी से चलाता है, बाइक टेढ़ी मेढ़ी करके चलाता है और स्लिप मार देता है बाइक के साथ, समझ रहे हो बात को? वो कैसे अच्छा हो सकता है? जिस इंसान को अपनी फिक्र नहीं, जिस इंसान को अपने शरीर की फिक्र नहीं, जिस इंसान को अपने पैसे की फिक्र नहीं, जिस इंसान को अपने परिवार की इमोशन की फिक्र नहीं है, वो इंसान ऐसे अच्छा कैसे हो सकता है? चलिए इंसान छोड़ दीजिए, वो इंसान कैसा है जो इंसान ऐसी हरकत कर रहा है और आप उसको जज कर रही हो, आपको मजा क्षणिक सुख मिल रहा है बस आपको। जो बैड बिहेवियर होता है किसी भी इंसान का अच्छा ही लगता है। ये समझ लीजिए, आपको किसी, आप मेले में गई, वो जो झूला होता है ना, बहुत एक लंबा सा बड़ा सा, जिस पर आप बैठ जाती हो और आपको थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट मिलती है, चल के देखेंगे एक बार होता क्या है, वो मजा आपको इस बैड बॉय के साथ आ रहा है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं स्मोकिंग कैसी होती है, एक बार ट्राई करके देखते हैं दारू कैसी होती है, एक बार ट्राई करके देखते हैं फर्स्ट सेक्स कैसा होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं डीप किस कैसी होती है। जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, ये लाइफ बर्बाद करता है आपकी। समय हर चीज का होता है, हर चीज समय के साथ सही होती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना ये कौन सी बात है? आप नया एक्सपीरियंस लेना चाहती हो स्मोकिंग के साथ, कभी जहर ट्राई करिए, बड़ा अच्छा होता है। अच्छों ने ट्राई किया, एक बार आप ट्राई करके देखिए। एक्सप्लोर करने की बड़ी आदत है ना, एक बार खाई से कूद कर देखिए कैसा लगता है। चले जाइए 10 मंजिल के ऊपर से कूद गए, ले लिया एक्सप्लोर कि कैसा होता है 10 मंजिल से कूदने पर। हर चीज में मजा लेना है तो हर चीज कर लो, फिर मत करो बैड बॉयज के साथ डील करना, उसको पार्टनर बनाना, उसके साथ घूमना। वो आपको दारू पिला देगा, अपनी ही कार में कैमरा लगाकर सब कुछ कर लेगा, रिकॉर्ड कर देगा, ब्लैकमेल करेगा। बाकी आप जानती हो, समझदार हो, बच्ची नहीं है आजकल का कोई समाज, है ना। नेक्स्ट प्रजाति है एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा लड़का जो धोखा खाया हुआ है, जिसकी एक्स पार्टनर थी और उसी की यादों में उलझा हुआ है। मेरी वाली तो ऐसी थी, वो तो ऐसा नहीं करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। ये जो धोखा खाए आशिक है, इससे दूरी बनाओ, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में चाम पैदा करेगा ही नहीं। आप इसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, ये शक पैदा कर देगा। आप किसी के साथ घूमने चली गई हो, इसको शक हो जाएगा। आप इसी के लिए सरप्राइज देने के लिए किसी लड़के के साथ अगर थोड़ी देर के लिए भी पूछ लेती हो कोई चीज़, इसको शक पैदा हो जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से एग्जाम्पल है वो आप जानती होगी। इस दिल टूटे आशिक से दूरी बनाइए, क्योंकि दिल टूटा हुआ आशिक और कांच
खतरनाक होती है शरीर के लिए। और नेक्स्ट जो मैंने आइडेंटिफाई करा है वो तो बहुत ही अजीब सा है, एक नामर्दगी की पूरी निशानी है। ये समझ लीजिए अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो यार भाई तुम मर जाओ यार, तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद वाहियात है। पैसा मांगते हैं आजकल लड़के लड़कियों से, क्यूआर दिया है, पैसा भेज दो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा मैं फंस गया हूँ अपने दोस्त के साथ, पैसा भेज दो, मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट नहीं करते, पैसा भेज दो, मुझे कुछ काम करना है, इतने रुपए कम पड़ रहे हैं, पैसा भेज दो। लड़कियां देती हैं। लड़कियों से ज़्यादा इमोशनल मैंने देखा ही नहीं आज तक किसी को। उनको अगर कोई उनसे मतलब कि एक लड़की किसी से सच में प्यार कर ले, वो लड़की उस लड़के के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, उसके अनुसार चलने को तैयार है, जो वो कहता है उसके लिए वो करने को तैयार है। वो मांग दे पैसा, वो पैसा देने को तैयार है। वो मांग दे शरीर, वो शरीर देने को तैयार है। ये करती हैं लड़कियां इमोशनल होकर, ये करती हैं लड़कियां अपने वाले पार्टनर के साथ। और लड़का क्या कर रहा है? पैसा मांग रहा है। चलिए, पैसा मांगना क्या गलत है? शायद नहीं। क्या पैसा लड़कों का लड़की से मांगना गलत है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? मर्द के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए प्रोवाइडर की, और मर्द के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए प्रोटेक्शन देने की। प्रोटेक्ट कर सके, आपको प्रोवाइड कर सके चीजें। वो मांगे नहीं, वो दे। उसके हाथ खुले होने चाहिए आपको अच्छा फील कराने के लिए, आपको सरप्राइज देने के लिए, आपको घुमाने के लिए, आपको गहने देने के लिए, बेहतर बेहतर कपड़े देने के लिए। ये लड़के की काबिलियत, हुनर आता है, ये उसकी क्वालिटीज हैं। ये लड़के को ऐसा बनाया गया है। ये समाज ने क्या बताया लड़कों के बारे में? अरे लड़का रो नहीं सकता क्या? लड़का नहीं रो सकता है, क्योंकि लड़का जिस दिन रोएगा वो समाज में बेहतर बदलाव ही नहीं पैदा करेगा। जिस लड़के के अंदर जलन नहीं है आगे बढ़ने की, जिस अंदर उसके दिल में आग नहीं है कुछ करने की, वो रो रहा है आपके सामने। खुद सोचिए, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी के सामने रो रहे हैं, और मम्मी आपकी खड़ी होकर समाज देख रही हैं। ये कैसी स्थिति है? ये कैसा सर्कल है? ये कैसा सिनारियो है? फ्रेम देखिए आप। एक लड़का सिर्फ कमाने वाला होना चाहिए, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर होना चाहिए, रोने वाला नहीं चाहिए। बिल्कुल भी समाज के अंदर कोई मर्द नहीं चाहिए जो रो रहा है। रोए अकेले में। रोना बहुत जरूरी होता है, ऐसा बोलती है सोशल मीडिया, ऐसा बोलता है समाज। रो लो कभी कभी, महीने में एक बार रोते हो, किसी कारण से बहुत दुख होता है, जस्टिफाई है। पर आप बात बात पर रो रहे हो, हर समय बस रोते जा रहे हो, आपकी पार्टनर को दिखा रहे हो कि कितना दुख है, ये गलत है। ऐसे रोने वाले इंसानों से दूरी बनाइए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के लोगों से हमें दूरी बनाना है। ये वो मैंने बॉयज आइडेंटिफाई करे हैं आपके लिए, जो आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस जाती हो। फिर मैं लास्ट में यही कहूँगा, एक पैसे वाले का चुनाव करो। शादी करना है ना, एक पैसे वाले के साथ करो। रिलेशनशिप में आना है, एक पैसे वाले के साथ करो। चलिए, एक लड़का पैसा वाला नहीं हो सकता, कम से कम उसके अंदर कुछ करने की इच्छा तो है, उसके साथ शादी करो, उसके साथ रिलेशनशिप में आओ। ठीक है, कि वो कुछ कमाने की इच्छा रखता हो। एक लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बोले कि मैं करना तो चाहता हूँ, मर्सिडीज में घूमना चाहता हूँ, अपना घर बंगला बनाना चाहता हूँ, लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं। वो पड़ा रहता है घर में, गेम खेला करता है, वो अपने दोस्तों के साथ टपरी पर चाय पीता रहता है, और आपसे बताता है कि मैं आपके साथ शादी कर लूँगा तो एक मेरा बंगला होगा, बाहर स्विमिंग पूल होगी, एक घर होगा, सब लाइटें लगी होंगी, पूरी बाहर गार्डन होगा, वहाँ घास लगी होगी, चिड़िया चहक। क्या है ये? बेटा, तुम्हारी अंदर इतनी औकात नहीं है कि उस लड़की को 100 रुपये की चॉकलेट लाकर दे दो, वो भी तुम बाप से, पैसे से, दोस्तों के पैसे से जुगाड़ बना कर दे रहे हो, और तुम सपने उसको ये दिखा रहे हो, और लड़कियां सपने में बह जाती हैं। लड़की प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल नहीं। इमोशन जिंदा रखो पर हावी नहीं। इमोशनल बनो थोड़ी सी, कि इमोशनल जहां पर जरूरत पड़ता है रिश्तों के बीच में, वहां ठीक है, लेकिन इमोशनल पैटर्न हावी नहीं होना चाहिए। आप किसी की कठपुतली नहीं होनी चाहिए, आप अपने मुताबिक रहनी चाहिए। कोई इंसान आपको अपने मुताबिक ना चलाए। आपका पार्टनर बेहतर होना चाहिए। अच्छा खाओ, अच्छे पार्टनर का चुनाव करो, अच्छे के साथ रहो। जिंदगी एक है, 100 बार नहीं मिलेगी। आज मिलेगी, कल आपकी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भरोसा नहीं। ये कोई सीन नहीं चाहिए कि अब मैं कुटिया में जुगाड़ बना के रह लूंगी। कुटिया में मत रहो, महल में रहो। ठीक है, नौकरानी बनकर मत रहो, रानी बनकर रहो। अच्छे इंसान बनकर रहो, अपने बच्चों को अच्छी चीज दो। तुम्हारा धर्म पता है क्या है? अगर तुम महिला हो और इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करोगी, एक अच्छे परिवार का निर्माण करना, अपने घर में अच्छे वंश का निर्माण करना, अपने पति का अच्छा देखना, अच्छा सोचना। लेकिन जब बात आती है अच्छे की तो वहां बुराई नहीं चाहिए। जब बात आती है अच्छे की तो वहां पैसा जरूरी है। जो समाज जैसा है वैसे ही तो चलोगी ना।
पैसे की तो नीड पड़ेगी ही। अच्छाई, ईमानदार, मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मैंने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। आप बेचो जरा अपनी इज्जत को, देखते हैं कितना पैसा कलेक्ट होता है। बेचो अपनी इज्जत को, कितना पैसा इकट्ठा करोगे? क्या उस बेची हुई इज्जत से तुम्हारे घर का भरण पोषण हो जाएगा? नहीं, तो फायदा ही नहीं तुम्हारी इज्जत का। पैसा कमाओ, इज्जत दरवाजे पर चल कर आएगी। ये बात अपने पार्टनर को जरूर बोलिएगा। अगर लड़के हो तो इस बात को पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा यहाँ पर कि लड़कों से दूरी बनाओ, ऐसा ना। मैं अच्छा लड़के की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे लड़के के चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे पति की बात कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मैं अच्छा लड़के, अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूँ। जब तुम अच्छे हो जाओगे ना, जब हर एक लड़की का पति बेहतर होगा, इस समाज का निर्माण कैसा होगा खुद सोच कर देखिए। गरीबी घटेगी यार, इंसान अच्छा होगा, सम्मान बढ़ेगा, हर कोई इंसान लाइबिलिटीज के साथ जिएगा। इस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरा कोई हेट फैलाने का मूड नहीं था, लेकिन जो गलत वो तो गलत बोलेंगे ना। अगर सिगरेट बुरी है सेहत के लिए तो मैं बताऊंगा वो बुरी है। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। लड़की हो तो जरा सोच समझ कर रहो, रिलेशनशिप में जाओ या शादी के साथ जाओ, बेहतर के साथ जाओ, अच्छे का चुनाव करो, अच्छा खाओ, अच्छी रहो, महारानी बनकर रहो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बच्चों को शहजादों जैसी जिंदगी दो, उनको भिखमंगों की जिंदगी मत देना। ओके, थैंक यू।